इन सवालों को उठाते हैं शराब के मामले में, चिट्टे के मामले में, तो यहाँ का पुलिस का और माफियाओं का बड़ा गठजोड़ है। पहले भी मक्का सर में अफीम के पौधे पकड़े गए थे, लेकिन उसकी एसएफएल जांच नहीं करवाई जो एसपी साहब कह रहे हैं। ये जो मामला है इसमें सुनने में आ रहा है कि बड़ी रकम जो है एसपी साहब ने और यहाँ के पुलिस अधिकारियों ने ली है। बढ़ते नशों पर रोक लगाओ। जो अवैध शराब और खुलेआम नशा बिक रहा है, तो थाने में से पहले सूचना पहुंच जाती है कि हम आ रहे हैं गाड़ी लेके और आपका सामान इधर उधर कर दो। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा पूरे हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर तमाम तहसील और उपखंड कार्यालयों पर हमारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम रखा हुआ है। और कार्यक्रम इसलिए रखा हुआ है कि जब से यहाँ हमारे नए एसपी आए हैं, उन्होंने एक नंबर दिया लोगों को जिस पे आप अपनी शिकायत कर सकते हो चिट्टे की, नशे की, अवैध शराब की। लेकिन हालात उसके विपरीत हैं, क्योंकि जो भी आदमी इन सवालों को उठाते हैं शराब के मामले में, चिट्टे के मामले में, तो यहाँ का पुलिस का और माफियाओं का बड़ा गठजोड़ है। आबकारी विभाग का भी बड़ा गठजोड़ है। लगातार उनको कहने के चिताने के बावजूद भी अभी आप देखेंगे सरपंचों पे हमले हो रहे हैं, जनप्रतिनिधियों पे हमले हो रहे हैं। उसके अलावा जो भी लोग चिट्टे या शराब की शिकायत करते हैं, इन्हीं के विभाग के लोग उसकी शिकायत कर देते हैं, बता देते हैं लोगों को, और बाद में वो अपराधी किस्म के लोग हैं वो हमला कर रहे हैं। यार अभी लगातार ये चल रहा है। हमारे ग्राम 2 केंजे में शराब माफियाओं ने हमारे पर हमला किया, उससे पहले मर्डर हुए हैं। कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें पुलिस की मिली भगत साफ तौर पर सामने आ रही है। यार सबसे बड़ी बात है कि ये पुलिस का ही भ्रष्टाचार है। इस वजह से हनुमानगढ़ ज़िले में इस तरीके की अशांति फैली हुई, वरना इससे पहले घटनाएं घटती थी, लेकिन इस तरीके की अशांति पूरे ज़िले में कभी नहीं फैली। अभी चाहे वो नौहर की घटना है, वो आरएसएस के लोग, बीएफ के और दूसरे लोगों का हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही है, और तमाम भी ऐसे मुद्दे हैं। उन तमाम मुद्दों को लेकर कि ज़िले में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, पुलिस सही समय पर कार्रवाई करे, अपराधियों को गिरफ्तार करे ताकि अमन और चैन बना रहे, इस पूरे सिस्टम को लेकर पुलिस को जगाने के लिए आज हमने एक दिवसीय कार्यक्रम रखा है। अगर अब भी पुलिस नहीं चेती तो फिर लगातार हम यहाँ एसपी कार्यालय के सामने धरना चलाएंगे। वो प्रशासन पर डिपेंड करता है कि वो यहाँ लगातार धरना चलवाना चाहते हैं या समय रहते इन अपराधियों पर लगाम कसना चाहते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि इनका बड़ा गठजोड़ है। आप अंदाज़ा लगाइए कि इससे पहले भी मक्का सर में अफीम के पौधे पकड़े गए थे, लेकिन उसकी एसएफएल जांच नहीं करवाई जो एसपी साहब कह रहे हैं। उसको गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद में उसकी रिपोर्ट आई। अभी ये जो मामला है इसमें सुनने में आ रहा है कि बड़ी रकम जो है एसपी साहब ने और यहाँ के पुलिस अधिकारियों ने ली है, और उसी के एवज में उसको छोड़ रखा है। जब बात चल रही है तो वो कह रहे हैं कि जब ये एसएफएल रिपोर्ट की जांच की आएगी तब हम बताएंगे। वैसे भी पोस्ट या दूसरा सामान पकड़ते हैं तब ये कौन सी जांच करवाते हैं, कौन सी मशीनरी है इनके पास, तब ये गिरफ्तारी करते हैं। लेकिन दबाव में पैसे के चलते हुए उस गिरफ्तारी को नहीं किया। ये बात बिल्कुल सही है। यही हम कह रहे हैं कि पुलिस के अंदर व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार है, और ये जो माफिया हैं शराब के और अफीम के, इनके साथ इनका गठजोड़ है। हनुमानगढ़ तहसील पर हमने जो धरना दिया है, जो अवैध शराब और खुलेआम नशा बिक रहा है, तो सरेआम हत्याएं हो रही हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, और पुलिस का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। कार्रवाई नहीं, जल्दी से कार्रवाई नहीं करते हैं। तो हम राशन की दुकान पर जाते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, ये नहीं है आपके पास, वो नहीं है। तो वो जब नशा लेने जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी नशा खुलेआम मिल रहा है। तो हमारा यही कहना है कि नशे पर रोक लगाई जाए, और ये लड़कियों के साथ जो लगातार छेड़छाड़ हो रही है, और लगातार डकैतियों के भी बढ़ रहे हैं। दिन दहाड़े अंदर जाके कूटमार करके, डकैती करके सरेआम आ रहे हैं अपराधी, और उनको कोई पुलिस का डर नहीं, कोई किसी और का डर नहीं। तो ये पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। तो यही कहने के लिए हम आज धरना दिया है। ये तो बहुत चोरियाँ, डकैती है, चिट्टो है, नशे वास्ते है, छोटी छोटी बच्ची हैं, बलात्कार होने लग रही है, वहाँ वास्ते रख के पुलिस प्रशासन कुछ कौन करे नहीं। पुलिस रेडी है, करना नहीं कार्रवाई तो पुलिस करे कौन नहीं, नाजायज है तो नहीं रुपया देना और करना, वो काम करने लग रही। यही वास्ते आज एसपी का ज्ञापन देंगे भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। छोटा छोटा बच्चा है, बाकी शराब बिकाने लग रही है, चिट्टो बिकाने लग रहा है, जिंदगी खराब होने लग रही है। माँ बाप इतनी कमाई कर गए, बन पाले, पुलिस है सारा लगे बने चिट्टे पर, नशे पर लगाने लग रही है। यही वास्ते ममता सोनी। हनुमानगढ़ के पुलिस की जो कमियां है, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, नशा बढ़ रहा है, और उस नशे से यहाँ का नौजवान भी, आने वाली पीढ़ी ख़त्म हो रही है। उस सवाल को लेकर लगातार एसपी साहब को पिछले साल से भी लगातार ज्ञापन दिए गए, और उसकी आज तक सुनाई नहीं हुई।
और उस नशे से बहुत सारी ऐसी घटना हुई है, झगड़े हो रहे हैं, जानलेवा हमले भी हो रहे हैं। जैसे दो केंजे वादी में कुछ शराब माफिया है, उन्होंने 22 तारीख को रात की घटना है कि वो तो मौके पे अगर गांव के लोग नहीं पहुंचते तो वहाँ बहुत अनहोनी घटना हो जा सकती थी। और उसी सवाल को लेके रात को ही 22 तारीख को रात को हम थाने में आए। गांव की महिलाएं, माताएं, बच्चे रात के 4 बजे तक थाने में बैठे रहे और FIR दर्ज 4 बजे की। 12 बजे के आने के बाद 4 घंटे तक वहाँ की पुलिस टाल मटोल करती रही और 4 बजे FIR दर्ज हुई। उसके बाद उसकी आज तक कोई मुलज़िम गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन लोकल जो हनुमानगढ़ जंक्शन थाने की स्थिति लें या दूसरे जंक्शन के थानों की, और महिला थानों में भी महिलाओं के केस अदर पड़े हैं, वो ये है कि उनकी साठगांठ है, उनका हफ्ता या महीना चलता है। यहाँ से SP साहब निर्देश देते हैं तो थाने में से पहले सूचना पहुँच जाती है कि हम आ रहे हैं गाड़ी लेके और आपका सामान इधर उधर कर दो, और वहाँ चक्कर लगा के आ जाते हैं। रिपोर्ट ये भेजते हैं ऊपर अधिकारी को कि वहाँ कुछ नहीं मिला, उसको साफ रखते हैं। पहले हम आपसी सवाल को लेके केस को पूरे तरीके से, उसका शराब माफिया नहीं, जो दूसरे नशे जैसे चिट्टा है या मेडिकल नशा है, टैबलेट है, कैप्सूल है, उस पर अंकुश लगाया जाए और आने वाली पीढ़ी को बचाया जाए। अगर प्रशासन इसकी और गौर नहीं की तो आने वाले समय में आज हनुमानगढ़ के पूरे हर तहसील हेडक्वार्टर पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से धरना दिया गया है। और उसके बाद आने वाले समय में ये सड़कों पे इस आंदोलन को लेके हम निकलेंगे, जनता को साथ लेके निकलेंगे। जब तक इसका सुधार नहीं करेंगे तो हम प्रशासन को चैन की नींद नहीं सोने देंगे।